मित्रों नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू। हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं राम वनगमन मार्ग पथ का पूरा विवरण आपको दिखाऊंगा। भगवान राम अयोध्या से निकलकर श्रीलंका तक कहाँ गए, कैसे गए। मित्रों, आने वाले दिनों में मैं खुद स्वयं जाकर अयोध्या से श्रीलंका तक की यात्रा करूंगा और मैं इसका वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आप मेरे वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए। मैं स्वयं जाकर भौगोलिक रूप से उस जगह का वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम। जाती है। भगवान राम जब बड़े हो जाते हैं, शादी होने के बाद अचानक उनको 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, जिससे वो वनवास के लिए निकल जाते हैं। तो हमारा टॉपिक है मित्रों वन गमन मार्ग, राम वन गमन मार्ग, जिसको हम मैप के जरिए आपको बताएंगे। ये वही मैप है जिसमें भगवान राम अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा करते हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे दंडकारण्य हो, चाहे महाराष्ट्र हो, दक्षिण भारत हो, सभी जगह में भगवान राम के पहुंचने का प्रमाण मिलता है। ये भारत है, देखिए अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक का उनका चरण चिन्ह का यहाँ पर चित्रण किया गया है, बारीकी से दिखाया गया है। सबसे पहले भगवान अयोध्या से निकलते हैं, उसके बाद सिंगवेदपुर, प्रयागराज, चित्रकूट, फिर मध्य प्रदेश ऐसे आ जाते हैं। भगवान राम अयोध्या से निकलकर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सिंगवेदपुर, मंझनपुर, उसके बाद राजापुर जो तुलसीदास का जन्म स्थली है, फिर वो चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान को मनाने भरत आते हैं। ये सबसे पहले भगवान अयोध्या छोड़ते हैं तो तमसा नदी पार करते हैं, फिर सिंगवेदपुर, उसके बाद कुरई, प्रयागराज, चित्रकूट, इस प्रकार से भगवान वनवास का शुरुआत करते हैं। भगवान राम चित्रकूट के बाद मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं, मध्य प्रदेश में दाखिल होते हैं। सबसे पहले कामनानाथ मंदिर, सतना स्फटिक शिला, गुप्त गोदावरी, सती अनसुईया, सतना सलेहा मंदिर, पन्ना, मैहर, बड़वानी, कटनी, बड़वाना, कटनी, शाहपुर, जबलपुर, राम मंदिर, ताला धाम, सतना, सीतामढ़ी, शहडोल, अनूपपुर और अमरकंटक होते हुए वो मध्य प्रदेश की सीमा को पार करते हैं। वो भगवान राम मध्य प्रदेश में बहुत सारे जगहों पर रुकते हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों को दर्शन देते हैं। ये वही जगह है मध्य प्रदेश का जहाँ पर भगवान रुकते हैं। सतना अनुसुईया माता ने सीता को यहाँ पर उपदेश दिया था। ये वही जगह है जहाँ पर उन्हें स्वच्छ निर्मल कपड़े प्रदान किए थे, कभी ना गंदा होने वाला। और ये छत्तीसगढ़ है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं भगवान राम। छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी, कोरिया जिले से भगवान राम छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। उसके बाद भगवान राम रामगढ़ में आते हैं, जो जहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं, सीता बेंगरा आदि बहुत सारी गुफाएं हैं। उसके बाद भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं, शिवरी नारायण में आते हैं। शिवरी नारायण के बाद भगवान आगे सिरपुर, चंदखुरी, जहाँ पर माँ कौशल्या का मायका है। उसके बाद भगवान राजिम के बाद ये वही राजिम है जहाँ पर त्रिवेणी संगम है, सोंडूर पेरी और अर्पा नदी का। उसके बाद भगवान सिंहवा सप्तऋषि आश्रम चले जाते हैं। फिर दक्षिण बस्तर दंडकारण्य जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर जगदलपुर, चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट, फिर रामा, उसके फिर भगवान राम दक्षिण भारत की ओर चले जाते हैं। उसके बाद भगवान राम सीधे महाराष्ट्र में प्रवेश करते हैं। भगवान राम छत्तीसगढ़ में कोरिया जिले से प्रवेश करते हैं। यहाँ एक गुफा को काटकर 17 कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ वे मवाई नदी के किनारे सीतामढ़ी हरचौका में रुके थे। भगवान राम छत्तीसगढ़ में पहली बार यहाँ पर आए। प्रभु राम उसके बाद सरगुजा में प्रवेश करते हैं। रायगढ़ एक जगह है जहाँ पर राम झरना करके जगह है, वहाँ पर भगवान राम ने सीता माता का प्यास बुझाने के लिए तीर से एक पहाड़ में तीर मारते हैं, जिससे वहाँ झरना उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस जगह को राम झरना कहते हैं। उसके बाद भगवान श्री राम आगे बढ़कर शिवरी नारायण में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सबरी माता का दर्शन होता है। वहाँ वो सबरी माता की चूठे पैर खाते हैं। महानदी जोंग और शिवनाथ नदियों का संगम राम वन गमन का एक अहम पड़ाव है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहाँ है। तुरतुरिया झरना
तुरतुर तुरतुर की आवाज़ आने से इस जगह का नाम तुरतुरिया पड़ गया है। भगवान शिवरी नारायण से सिरपुर होते हुए तुरतुरिया पहुँचे थे। जनश्रुति की महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यही था। अभी भी एक स्थान है जिसे वाल्मीकि आश्रम कहा जाता है। ये भगवान राम के छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ने का स्थान है। ऋषि अगस्त्य से भगवान राम ने सीखा भूखे रहने का मंत्र सीखते हैं। ऋषि अगस्त्य ने भगवान को कुछ जड़ी बूटियों और मंत्रों के इस्तेमाल का विद्या सिखाई। भगवान ने बला अति बला की विद्या सीखी। इसे जानने वाले को भूख प्यास नहीं लगती, ऐसा अगस्त्य ऋषि के द्वारा यहाँ पर बताया गया है। ये राम वन गमन मार्ग में भगवान का अगस्त्य ऋषि से मुलाकात यही होता है। आगे भगवान दक्षिण बस्तर में पहुंच जाते हैं। अबूझमाड़ से होते हुए पहुंचे थे बारसूर। श्री राम दंडक गुफा में अपना समय बिताने के बाद अबूझमाड़ से होते हुए बाणासुर की नगरी कहे जाने वाली बारसूर में आए। बारसूर में प्रकृति के बीच उन्हें लंबा वक्त बिताया। यहाँ भगवान श्री राम और माँ सीता का एक प्राचीन मंदिर है। उसके बाद भगवान नारायणपुर में प्रवेश करते हैं, जिसे दंडकारण्य कहते हैं। पुराणों के मुताबिक श्री राम सबसे पहले नारायणपुर के इलाके में पहुंचे, जिसके बाद वे यहाँ से चित्रकूट फिर कोटमसर के जंगल गए। यहाँ उन्होंने कई दिन बिताए। यहाँ पहाड़ों और घनघोर जंगल के बीच स्थित दंडक गुफा में उन्होंने समय बिताया था। फिर वे यहाँ से अबूझमाड़ के जंगल में गए। ये राम वनगमन मार्ग है मित्रों, ये दक्षिण बस्तर है। उसके बाद भगवान राम रामाराम गांव पहुंचे, जहां पर भगवान राम ने भूदेवी की आराधना की थी। बारसूर गीदम होते हुए प्रभु राम सुकमा की तरफ आगे बढ़े। यहाँ उन्होंने भूदेवी की आराधना की थी। आज यह चिटमिटिन माता के नाम से प्रसिद्ध है। सुकमा जिले से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर रामाराम गांव है, जहां प्रभु राम का मंदिर है। दक्षिण बस्तर दंडकारण्य के बाद भगवान राम महाराष्ट्र की दिशा में चले जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे पहले वो रामटेक जाते हैं। रामटेक के बाद भगवान राम पंचवटी जाते हैं। पंचवटी जाने के बाद भगवान राम दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ जाते हैं। पंचवटी ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण माँ जानकी रुकते हैं। यहीं पर माँ सीता का हरण होता है। उसके बाद भगवान राम दक्षिण भारत की ओर आगे बढ़ जाते हैं माता की खोज में। तो मित्रों, शुरुआत करेंगे हमने मैप के जरिए बताया आपको कि भगवान राम कहाँ कहाँ गए, कैसे गए। शुरुआत करेंगे हम। भगवान राम वनवास के दौरान 14 वर्ष उनको वनवास होता है। वो 17 जगह पर रुकते हैं। ये भारत का नक्शा है। शुरुआत होता है अयोध्या से। सबसे पहले भगवान राम तमसा नदी में रुकते हैं। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्हें नाव से नदी पार की। उसके बाद सिंगवेदपुर तीर्थ जाते हैं। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूरी पर सिंगवेदपुर, जहाँ पर निषाद राजगुह का राज्य था। इसी जगह पर कीमठ भगवान राम को नाव पार कराते हैं। सिंगवेदपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहते हैं। उसके बाद भगवान राम पुरई गांव पहुंचते हैं। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम पुरई पहुंचते हैं। यहीं पर रुके थे भगवान। आगे चलकर भगवान राम प्रयागराज पहुंचते हैं। प्रयागराज को वर्तमान में इलाहाबाद कहते हैं। भगवान राम उसके बाद चित्रकूट पहुंचते हैं। प्रयागराज के बाद चित्रकूट ये वही जगह है जहां पर भरत सेना सहित भगवान राम को मनाने आते हैं। ये वही जगह है जहां पर भगवान राम उन्हें चरण पादुका देकर वापिस अयोध्या भेज देते हैं, जहां पर भगवान राम चरण पादुका को रखकर नंदीग्राम में तपस्या करते हैं। उसके बाद राम सतना पहुंच जाते हैं। सतना मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर अत्रि ऋषि का आश्रम था। यहीं पर अनुसुईया माता ने माँ सीता को कभी ना गंदे होने वाले वस्त्र प्रदान करते हैं। ये अत्रि ऋषि का आश्रम है। भगवान राम उसके बाद छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ में सीतामढ़ी, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर, रामारामा दक्षिण छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरिया जिला भगवान राम के वनवास का पहला पड़ाव माना जाता है। नदी किनारे स्थित एक 17 कक्ष की गुफा है। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भगवान राम रामगढ़ की पहाड़ी में आते हैं, जो सरगुजा में है।
3 कक्ष वाली सीता बेंगर गुफा है। देश में सबसे बड़ी नाट्यशाला इसे कहा जाता है। कालिदास ने मेघदूत की रचना यही की थी। ये भगवान राम का ये पड़ाव था। भगवान राम आगे छत्तीसगढ़ में शिवनारायण में पहुंचते हैं। शिवनारायण जोग नदी, महानदी, शिवनाथ नदी पर बना है। यहाँ पर भगवान के रुकने का प्रमाण मिलता है। इसके बाद भगवान तुरतुरिया में पहुंचते हैं, जहाँ पर वाल्मीकि का आश्रम था। वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में ही लौह कुश की जन्म स्थली मानी जाती है। बलभद्री नाली की पानी चट्टानों के बीच से निकला है, इसलिए इस तुरतुर की ध्वनि के कारण इस जगह को तुरतुरिया कहा गया है। उसके बाद भगवान राम चंदखुरी पहुंचते हैं। चंदखुरी जो है माँ कौशल्या का मायका है। यहाँ पर 126 तालाब वाले गांव के रूप में इसे जाना जाता है। माता कौशल्या का एकमात्र ये मंदिर है यहाँ पर। फिर राजिम पहुँचते हैं। राजिम गरियाबंद जिले का है। यहाँ प्रयाग, इसे प्रयाग कहते हैं। वनवास के दौरान भगवान यहाँ पर कुल देवता महादेव की पूजा की थी। यहाँ इसलिए कुलेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है। सिहावा पर्वत, सिहावा पर्वत वर्तमान में धमतरी जिले में पड़ता है। यहाँ पर सप्त ऋषियों का आश्रम पहले माना जाता था। अगस्त आश्रम, अंगिरा आश्रम, श्रृंगी ऋषि आश्रम, सरभंग ऋषि आश्रम, गौतम ऋषि आश्रम आदि ऋषियों का आश्रम यहाँ पहले था। राम ने दंडकारण्य के आश्रम में ऋषियों से भेंट कर कुछ समय यहाँ व्यतीत किया था। इसके बाद भगवान राम घोर दंडकारण्य जंगल में प्रवेश करते हैं। कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, चित्रकूट, सुकमा, रामाराम, यहाँ भगवान राम प्रवेश करते हैं। ये घोर दंडकारण्य जगह माना जाता है। दंडकारण्य ये वही जगह है जहाँ पर भगवान राम को वास्तव में असली वनवास मिला था। उसके बाद भगवान राम महाराष्ट्र में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो रामटेक से आगे पंचवटी पहुँचते हैं। पंचवटी नासिक, जहाँ पर शूर्पणखा का नाक काटा गया था। पंचवटी वर्तमान में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर भगवान राम ने खरदूषण का वध किया था। ये वही पंचवटी का जगह है। नासिक क्षेत्र में शूर्पणखा, मारीच और खरदूषण व वध के बाद रावण ने सीता का हरण यहीं पर किया था। जटायु वध भी यहीं पर हुआ था। पर्णशाला आंध्र प्रदेश के खम्माम जिले के भद्राचलम में स्थित है। रामालय लगभग 1 घंटे की दूरी पर। यह पर्णशाला को पर्णशाला भी कहते हैं कि रावण ने यहीं पर अपना विमान उतारा था। तुंगभद्रा, सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा कावेरी नदियों के तट पर यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तुंगभद्रा क्षेत्र कहलाता है। सबरी आश्रम, तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम लक्ष्मण सीता की खोज करने यहाँ पर आ जाते हैं। ये सबरी आश्रम है। ऋषिमुख पर्वत, मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ उन्हें हनुमान और सुग्रीव से मुलाकात करते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर हनुमान और सुग्रीव की भेंट होती है और सुग्रीव से उनकी मित्रता होती है। ये किष्किंधा था। भगवान राम इसके बाद कोड़ीकराई पहुँच जाते हैं। कोड़ीकराई एक समुद्री तट है जहाँ पर वानर सेना को लेकर सुग्रीव, हनुमान और राम यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उसके बाद भगवान रामेश्वरम पहुँचते हैं, जहाँ पर भगवान शिव की आराधना करते, पूजा करते हैं। धनुषकोडी पहुँचते हैं और उसके बाद आगे श्रीलंका के लिए प्रस्थान करते हैं। नुआरा इलिया पर्वत श्रृंखला ये वही जगह है जहाँ पर आताताई राक्षस रावण रहा करते थे। ये वही जगह है। आज भी यहाँ पर पुरातात्विक जांच के बाद रामायण काल होने का बताया जाता है। ये वही स्थान जहाँ पर रावण रहा करते थे। इस प्रकार मैप के जरिए हमने आपको राम वन गमन पथ मार्ग का पूरा विवरण बताया है। भगवान राम कैसे अयोध्या से निकलकर श्रीलंका तक पहुँचते हैं। तो मित्रों, बने रहिए हमारी वीडियो में और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल भक्ति नेचर टूरिज्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मैं विजय कुमार साहू।